टोयोटा ने आखिरकार इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपनी पहली व्हीकल लॉन्च कर दी है। ये एक एसयूवी है जिसका नाम है अर्बन क्रूजर इबेला। और ये जो इवेंट था ये सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट का था। आज के दिन लॉन्च हुई है और इवेंट में एक्चुअल में मीडिया वाले भी काफी कम थे। कारण मैं आपको बताता हूँ क्योंकि सेम डे स्कोडा का भी इवेंट है जहां पे स्कोडा कंपनी लॉन्च कर रही है कुशैक और वो लॉन्च कर भी चुके हैं। तो ज्यादातर मीडिया वाले वहां पे चले गए और इस इवेंट में टोयोटा के कम मीडिया वाले इसलिए भी थे क्योंकि उनको पता है ये जो गाड़ी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सेम है जो मारुति की ई विटारा है वैसा ही है। बस टोयोटा कंपनी क्या करती है जो फ्रंट फेसिया है जो रियर एंड है थोड़ा सा चेंज करती है, बाकी गाड़ी एग्जैक्टली सेम रखती है। जैसे हम लोगों ने टोयोटा और मारुति के बीच में ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों को देखा है, जैसे ग्लांजा हो गई है एंड अगर मैं मारुति पे जाता हूं तो बलिनो, सेम विद दी ग्रैंड विटारा और इधर हाई राइडर। तो देखोगे तो लगभग पार्ट शेयरिंग चलती रहती दोनों कंपनी के बीच में। और ये जो इबेला लेकर आया है टोयोटा कंपनी ये भी पार्ट शेयरिंग से ही बन रही है और ये जो टोयोटा की गाड़ी बन रही है मारुति के प्लांट में ही बन रही है। अब इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, प्राइसिंग तो रिवील नहीं है लेकिन कितने मॉडल्स है, बैटरी पैक के ऑप्शंस क्या है, क्या एक्स्ट्रा है ई विटारा से वो भी मैं आपको बताता चलता हूं। तो चलो छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक जरूर देखते जाइएगा। पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो देखो डिजाइन में ही मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसका एक्चुअल डिजाइन की तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा मस्कुलर डिजाइन मिलता है, स्लिक थोड़ा सा डिजाइन टच देखने को मिलता है, फ्रंट में एलईडी हेडलाइट मिलता है बट ये थोड़ा सा चेंज है डिजाइन में। मेरे को ई विटारा से अच्छा मेरे को इबेला का लाइट का डिजाइन बहुत अच्छा लगा, स्लिक कॉम्पैक्ट बट बहुत बढ़िया। साथ में जो एलईडी डीआरएल है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो पिक्सेलेटेड एलईडी डीआरएल से बहुत सही लगते हैं एक्चुअल में। बट फ्रंट का जो बम्पर है ना वो थोड़ा सा चंकी है क्योंकि जनरली हम टोयोटा की गाड़ियों में जब देखते हैं जब पार्ट शेयरिंग होती है तो टोयोटा का जो फ्रंट एंड का जो बम्पर डिजाइन है वो थोड़ा सा चंकी हमेशा ही होता है, चाहे कोई भी वेरिएंट ले लो। तो यहाँ पे चंकी बम्पर मिलता है, मस्कुलर लुक दिया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम है ई विटारा जैसे, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है वो है व्हील डिजाइन में। तो टोयोटा के इसमें जो व्हील डिजाइन थोड़ा सा अलग है लेकिन व्हील साइज अगेन सेम है। 18 इंच के यहाँ पे आपको व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स। इसके अलावा आपको रियर एंड में टेल एंड अच्छा खासा मिलता है, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिलता है सेम जैसा आपने ई विटारा में देखा है और चंकी बम्पर मिलता है। और जो विटारा का जो टेल एंड है और जो अर्बन क्रूजर इबेला का टेल एंड है वो एक्चुअल में सेम है, कोई परिवर्तन मेरे को देखने को नहीं मिला है। थोड़ा बहुत चेंजेस है बस, ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसके अलावा अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं कि इसमें कितने मॉडल्स है तो टोटल कंपनी 3 मॉडल सेल कर रही है, E1, E2, E3 सेल कर रही है। मतलब अभी प्राइस आई नहीं है बट 3 मॉडल में गाड़ी आएगी, E1, E2, E3। E1 में आपको मिलता है 49 किलोवाट आवर की बैटरी पैक और जो E2 एंड E3 है उसमें आपको मिलता है 61 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। और यहाँ पे कंपनी सिर्फ एक ही मोटर ऑप्शन दे रही है, फ्रंट व्हील ड्राइव मोटर ऑप्शन। अब दोनों ही बैटरी पैक में कितना परफॉर्मेंस मिलता है तो पहले बात करते हैं आपको यहाँ पे जो 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक है उससे आपको जो पावर मिलेगी वो 144 PS की मिलेगी और 189 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और एक और चीज मैंने देखा है यहाँ पे टोयोटा का टॉर्क कम है एज कंपेयर टू ई विटारा, जबकि बढ़ना चाहिए था या तो इक्विवेलेंट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कम है। अगर मैं मारुति की बात करता हूँ, ई विटारा की बात करता हूँ, उसका है 192.5 न्यूटन मीटर्स और यहाँ पे 189 न्यूटन मीटर्स है। और एक और चीज मेरे को देखने को मिल रही है यहाँ पे जो 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक है इसमें टोयोटा क्लेम कर रहा है 440 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। वही अगर मैं ई विटारा का बात करता हूँ तो कंपनी बोल रही है 344 किलोमीटर की रेंज। अब ये डिफरेंस कैसे और रेंज ये ज्यादा कैसे निकाल पा रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ पे टोयोटा का रेंज थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक, उसमें एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस मिलती है वो 174 PS मिलती है जो एग्जैक्टली सेम है ई विटारा जैसा। और टॉर्क यहाँ पे अगेन कम है ई विटारा से 189 न्यूटन मीटर का। हालांकि रेंज सिमिलर है 543 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। और यहाँ पे जो बैटरी यूज की गई है ये लिथियम आयन बैटरी यूज की गई है। इसके कुछ की हाइलाइटेड बताता चलता हूँ, वैसे तो ई विटारा जैसा ही है बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। इसका जो व्हील बेस है वो 2700 mm है। वेंटिलेटेड सीट आपको मिलती है, रियर साइड में आपको रिक्लाइनिंग भी मिलता है और स्लाइडिंग भी मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे मिलता है लेकिन यहाँ पे जो ग्लास है वो फिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है जो कि 10.1 इंच की है। और यहाँ पे ट्विन फ्लोटेड सेंटर कंसोल मिलता है, एम्बियंट लाइट यहाँ पे दिया गया है और वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे जो स्पीकर कंपनी ने यूज किया दैट इज JBL के स्पीकर्स यूज किए और मारुति में आपको हरमन कार्डन के मिलते हैं। तो साउंड सिस्टम आपको मारुति में ज्यादा बेटर मिलने वाला है। JBL का साउंड सिस्टम भी अच्छे होते हैं लेकिन
उसके ज्यादा बेटर है। मेरे को लगता है प्राइस को इफेक्टिव रखने के लिए टोयोटा ने यहाँ पे JBL के स्पीकर यूज किए। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेफ्टी में भी काफी कुछ मिल जाता है, जैसे कि आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एडास लेवल 2 मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, 100+ कनेक्टिंग फीचर्स मिल जाता है टोयोटा आई कनेक्ट के साथ। और वारंटीज की बात कर लेते तो 8 इयर्स की बैटरी वारंटी मिलती है, प्लस कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन, और इसके अलावा 60% बायबैक एश्योरेंस भी दे रहा है आपको 3 इयर्स के बाद। जो भी उसकी वैल्यू होगी 60% व्हीकल की उस समय, तो वो प्राइस आपको मिल जाएगा अगर कंपनी को आप गाड़ी सेल करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने सेटअप किया है TKM क्विक रेस्पॉन्स टीम। अगर आपकी गाड़ी में कोई इश्यू होता है तो हर स्टेट में इन्होंने TKM रेस्पॉन्स टीम बनाया है जो उस चीज को रेस्पॉन्स करेगी। होम चार्जिंग सोल्यूशन तो कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इन्होंने टाई अप किया है चार्ज जोन के साथ और जियो BP के साथ, जिससे ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने वाले हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं। तो यही कुछ है ओवरऑल इस व्हीकल में। अगर मैं वेरिएंट्स को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो भाई सेम वही है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ई विटारा में जो चीज मिल रही है ना, सेम चीज आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर इवेला में भी मिल रही है। अगर आपको टोयोटा इंडिया की सर्विस का लुत्फ उठाना है तो फिर इस व्हीकल के साथ जा सकते हैं। हालांकि डिजाइन सेम है, बस आपको लाइट, बम्पर और टेल लाइट में ही डिफरेंस देखने को मिलने वाला है और ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। प्राइस एक ऐसा फैक्टर होगा जहां पे लोग डिसाइड कर सकेंगे कि किस कंपनी की तरफ हमें जाना चाहिए। हालांकि दोनों ही गाड़ी सेम है, दोनों का ढांचा सेम है, दोनों की बैटरी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। पावर की बात करते तो यस, टॉर्क थोड़ा सा टोयोटा में कम है। आप लोग बताना आपका क्या राय है इस टोयोटा की अर्बन क्रूजर इवेला में। अगर आपने कमेंट कर दिया तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो डोंट वरी, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़िया। अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।